प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग स्कीम का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रेवाड़ी में किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह के आंदोलनों का रुझान काफी पुराना हो चुका है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सरकारी योजनाओं में कोई अड़चन ना आए और किसान भी संतुष्ट हो जाएं? एक और हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और किसानों के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर खूनी संघर्ष की चर्चाएं खत्म नहीं हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की नई लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसानों ने नए सिरे से अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी हैं। किसानों का तर्क है कि भूमि अधिग्रहण केवल गैर कृषि योग्य भूमि पर ही किया जाना चाहिए। ये भी पीछे ये जब हमने एक आंदोलन किया था किसानों ने, जब भी उसमें भी ये बात कही गई थी, लेकिन वो किसको दिया, किसको ये देते रहे नहीं कुछ। ये देख बकवास है सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए। अरे सरकार ने एक लोगों की आदत पागी है, ये जो भी आंदोलन करे 10 दिन उसके पास नहीं जाते, फिर वो बेचारे लोग दुखी हो जाते, टूटते हैं, फिर अपने दल्ले उनके पास भेजते हैं। 1-2 आदमी उनका जो अलग होगी सके हो गई, फिर वो आखिर में मनाने हैं। लेकिन असली बात यह है कि यह सरकार किसान विरोधी है। जब डे एंड नाइट न्यूज ने हरियाणा किसान क्लब के महासचिव से बात की तो उन्होंने सरकार की इस नई भूमि अधिग्रहण नीति की सराहना की और साथ ही ये भी कह डाला कि किसानों के पास समझौते से हटने का विकल्प होना चाहिए। नई नीति के मुताबिक सरकार किसानों को विकासात्मक कार्यों में भागीदार बनाना चाहती है। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 1 एकड़ भूमि के बदले जमीन के मालिक को 1000 स्क्वायर यार्ड का आवासीय प्लॉट और 100 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट दिए जाने की बात कही गई है। एक किसान को, हालांकि जब सेक्शन 4 हो जाता है तो किसान को या किसी भी लैंड ओनर को 1 महीने का टाइम है 5A में ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। यहाँ पर 4 महीने का टाइम देने का प्रावधान किया गया है कि जो इस लैंड पूलिंग स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो 4 महीने के अंदर अंदर अपनी प्रेफरेंस इन राइटिंग दे दें। उसके बाद उसका जो अवार्ड होगा वो सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और 4 के तहत होगा। इस स्कीम में फिर आगे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज और ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले तो ये कि उसको 1200 गज जमीन, अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से लूं कि उसको 1200 गज डेवलप्ड लैंड मिली, वो लैंड लेना चाहता है वो लैंड ले। जब मार्केट में जिसको बेचना चाहता है ओपन मार्केट में वो बेचे, अगर अपने लिए यूज करना चाहता है अपने लिए यूज करे। सो इट इज एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अगर उसको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए ये ज्यादा फायदेमंद है कि मैं उसको एनकैश कर लूं, तो जिस दिन फ्लोट करेंगे, जैसे HSIDC फ्लोट करती है, जिस रेट पे फ्लोट करेंगे उस रेट पे वो जितने गज उसकी एंटाइटलमेंट हुई उसके पैसे ले ले। भूमि अधिग्रहण और किसानों की मांगों से जुड़े मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव गोदारा, जो संपूर्ण क्रांति मंच के अध्यक्ष हैं, सेवा सिंह आर्य, जो भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र दिम्हान, जो पत्रकार हैं। आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। राजीव, मैं आपसे शुरू करता हूं। एक तरफ ये लैंड पूलिंग स्कीम सरकार ने अनाउंस की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आज तक की शायद सर्वश्रेष्ठ ऐसी योजना है, और दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? अगर हम थोड़ा पीछे लौट चलें तो हरियाणा ने जो पॉलिसी बनाई 30 साल तक इतना ठेका मिलेगा ऐसे सब कहा, तब हरियाणा सरकार ने नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने, जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा देश में सबसे बेहतर पॉलिसी है। तो ये बेहतर पॉलिसी का दौर कब खत्म होगा? लोगों को क्या वो पॉलिसी बेहतर लग रही है कि या लोगों को आप चंद पैसा और देकर कहना चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड छोड़िए और कमर्शियल प्लॉट ले लीजिए? जिनकी पुश्तों से जो खेती में रचे हैं, जिनको खेती के अलावा दूसरा काम आता नहीं है, आप उनको कह रहे हैं कमर्शियल प्लॉट ले लीजिए। ये अगर कहीं काम करता तो रेवाड़ी में कल जो घटना घटी वो ना होता, गोरखपुर में जो आंदोलन चल रहा है, लोग 2 साल से धरने में बैठे वो ना होता। हरियाणा सरकार को लफाजे से बाहर आकर लोगों की आवाज को सुनना होगा। रेवाड़ी की घटना को जो कल घटी उसको देखें तो कल एक समझौता जो हुआ उसमें ये हुआ कि मुख्यमंत्री वहां के डेलीगेशन से बात करेंगे। जब किसानों को मुख्यमंत्री से अपने मुद्दों को लेकर बात करने के लिए 1.5 महीना आंदोलन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, बड़े प्रदर्शन करने पड़े, और उसमें कल जैसी घटनाएं हो जाएं जहां अनेकों किसान घायल हो जाएं पुलिस द्वारा, कुछ पुलिस के लोग भी घायल हो जाएं, अगर हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री उस समय बात करने को तैयार होगा
तो आपके जैसी भी पॉलिसी बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लोगों के साथ संवाद करना होगा, लोगों से बात करनी होगी, लोगों के आक्रोश, गुस्से और विरोध को और उनकी शिकायतों को सुनना होगा, जिससे सरकार लगातार, इस देश की सरकारें लगातार बच रही हैं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र का एरिया हो चाहे हरियाणा की बात हो। ये परंपरा जब तक नहीं बदलेगी तब तक इन पॉलिसी के नाम पर तरह तरह के आश्वासन और लुभावने वादे कोई काम आएंगे नहीं। लोगों की बात सुनी जाए, उनकी शिकायतों सुनने के बाद अगर उनको लगता है तब आगे बात की जाए। और फिर जो ये पॉलिसी है कि हम पहले जमीन इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको जैसे भी करेंगे, लगातार हुआ। इसी गुड़गांव झज्जर के एरिया में जो रिलायंस का SEZ बन रहा था, वहां आपने HSIDC के लिए जमीन अधिकृत की थी और उसके रिलायंस को सौंप दी कि हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है कि एक जगह से जमीन इकट्ठा किया जाएगा, एक नाम दूसरे नाम पे, लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये कहा गया है कि अगर 1 एकड़ जमीन किसी की एक्वायर की जाती है तो उसमें से 1000 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट या 1100 गज का इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया जाएगा और साथ में 100 गज का अलग से दिया जाएगा जिसको कमर्शियल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप ये नीति बना दें पूरी हरियाणा के सब किसानों के लिए कि उनकी एक यूनिफॉर्म नीति के अंदर वो आ जाएंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति को बहुत लुभावनी बात लगे और कोई तुरंत से इसको अडॉप्ट करना चाहे, परंतु हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये प्रपोजल ठीक ना लगे, उनको लगे कि हम अपनी जमीन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर 1000 गज में मकान बनाकर रहना इतना आसान नहीं है जब आपके लिए रोजगार का साधन भी नहीं होगा। आपको लगता है कि इसके बारे में लंबी बातचीत होनी चाहिए? हाँ जी, आर्या जी, आप क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में? देखिए, हरियाणा सरकार की जितनी भी पॉलिसियां बनी हैं, सरकारें कोई भी पॉलिसी किसी प्रकार की बनाए, सबसे पहले जरूरी होता है कि उस मालिक को पूछ लिया जाए आप अपनी जमीन या जायदाद बेचना चाहते हैं, ना बेचना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर, इस प्रांत के अंदर देखने में आया है कि किसान को ये ही नहीं पता होता कि कब मेरी जमीन पर धारा 4 लगा दी गई है, किस प्रकार उसकी जमीन को उससे बेदखल कर दिया जाता है एक तरह से। तो ये बेदखल करना, ये तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने, जैसे कि कभी अंग्रेज हुआ करते थे, जब चाहते थे जिस कोई मर्जी जमीन को अपने अंडर ले लेते थे और जिसको चाहते थे बेदखल कर देते थे। तो ये प्रजातंत्र, इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र की बात कही जाती है, लेकिन इसमें प्रजातंत्र की बात का कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई दे रहा कि किसान जब भी अपनी बात उठाता है तो उसको फिर जबरदस्ती दबाने की भी कोशिश की जाती है। और यदि हम इसको कहें कि बहुत अच्छी स्कीम है, जो ये एक लालच देने वाली बात है कि अब हम आपको प्लाट दे देंगे, फलाना दे देंगे, जिस किसान का घर एक बार उजड़ जाता है उसको बसने के लिए कम से कम भी 50 साल लगते हैं। क्योंकि हमने पीछे अपने देखा भी है कि 47 में जो लोग उजड़ करके आए, पाकिस्तान से इंडिया में आए, इंडिया से जाकर पाकिस्तान में गए, तो उनको आज तक भी वो सही अपनी जगह पर सेट नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग तो उनमें सेट हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं सेट हो पाए, क्योंकि उनको जमीन भी दी उन्होंने बदले में, लेकिन वो जमीन को बनाने में, उसको एकसार करने में, उसका व्यवस्था बनाने में आज तक वो सही मायने में सेट नहीं हो पाए। मैं तो एक बात कहता हूं कि सरकार को लालच देने की बजाय चाहिए कि कृषि योग्य भूमि कोई सी भी हो, उसको अधिग्रहण ना करे। यदि अधिग्रहण करनी है, बहुत जरूरी है, सरकार के लिए बहुत अति जरूरी है, तो उसको सही लागत भी दे। आज के जो सरकारें अधिग्रहण करती हैं वो इतनी कम कीमतें देती हैं किसान को कि वो आगे जाकर के जमीन उसकी ले नहीं सकता, उसके बराबर, उससे ज्यादा रेट अगले होते हैं। तो किसान मतलब घटता चला जा रहा है और एक दिन ऐसा आ जाएगा, यदि सरकारों की ये नीति रही, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि किसान बेघर हो जाएगा और वो फिर सड़कों पे उतराएगा। और वही कारण आज आंदोलनों को। आपका नुकता बिल्कुल। सुरेंद्र जी, ये बात अक्सर कही जाती है कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है सिर्फ वही एक्वायर होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, ये मांग तो सदा सदाई सभी किसानों की रही आज तक कि हमेशा उस जमीन को अधिग्रहण किया जाए जो उपजाऊ नहीं है। ये मांग तो क्रॉस द पूरे, ना कि केवल हरियाणा, ना कि केवल पंजाब, पूरे देश के किसानों की ये मांग है कि जो उपजाऊ नहीं है जमीन उसका अधिग्रहण किया जाए। पर जो कि हमारे देश की जैसे आबादी बढ़ रही है, विकास जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड, बिना उसके तो आकाश में तो लगेगा नहीं, लैंड एक्विजिशन की जरूरी है, जमीन की जरूरत है, आवासीय क्षेत्र के लिए भी जमीन की जरूरत है। तो इन पर्पसेस के लिए जमीन तो चाहिए। इसके लिए मेन बात है कि किसानों को किस तरीके से कितना मुआवजा दिया जाए। अब जैसे लैंड पूलिंग स्कीम की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऑप्शन दिया है हरियाणा सरकार ने
ये जो पहले वाली मुआवजा स्कीम है वो तो जारी रहेगी, या तो मुआवजा स्कीम के तहत जो एक पैसे ले लो, फ्लोर रेट एरिया है, जो फ्लोर रेट तय है उसके ऊपर सोलोशियम है, और वैसे तो जो अवार्ड सुनाया जाता है वो एक फ्लोर रेट से ऊपर सुनाया जाता है। तो उसके लिए एक कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटी है, वो मार्केट रेट भी देखती है, कलेक्टर रेट भी देखती है और फ्लोर रेट भी देखती है, उसके अनुसार वो तय करती है। तो या तो वो मुआवजा प्लस 33 साल का रॉयल्टी या तो वो ले ले, और उसके साथ भी 20% सस्ता HICDC का प्लॉट अगर इंडस्ट्री के लिए हो रही है और अगर हुड्डा के लिए हो रही है तो उसमें वासी प्लॉट, और वो 20% सस्ता मिलेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो एक मांग ये आ रही थी कि भी किसानों को जो जमीन का अधिग्रहण किया जाता है उसमें हिस्सेदारी बनाया जाए, उसकी वजह से सरकार ने ये पॉलिसी ली। पर मुझे जो लगता है इसका एक लुभावनी बात हम ये इसलिए कह सकते हैं, आर्य जी ने भी कहा कि किसान और सरकार को अधिग्रहण करने में दिक्कत आ रही थी जमीन की, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने रेवाड़ी का जिक्र किया, गोरखपुर का भी जिक्र किया, क्योंकि अलग अलग जो लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी है उसमें सरकार ये भी कह रही है कि इसमें हम आपको नॉन लिटिगेशन अलाउंस, नॉन लिटिगेशन के 20% लगा दिए कि उसका ये था कि अगर किसी जमीन का अवार्ड सुनाया जाता है तो किसान हमेशा अपनी जमीन वो सोचता था कि मुझे पैसा कम मिला है, तो वो अदालत में जाता था एनहांसमेंट कराने के लिए, सेशन में जाता था, फिर वो हाई कोर्ट में जाता था और वो अदालतें उसका एनहांसमेंट करती थी। तो सरकार ने एक पॉलिसी लेके आया कि अगर आप ये हमें एफिडेविट दे दें कि मैं अदालत में नहीं जाऊंगा तो 20% आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो तो एक सिर्फ अदालत से बचने के लिए एनहांसमेंट कितना भी हो जाए। मेरा जो मैं पुलिंग की बात कर रहा था, लैंड पुलिंग की, उसमें जब अधिग्रहण में दिक्कत आ रही है, जगह जगह विरोध हो रहे हैं, और इस बात का विरोध हो रहा है कि भी उपजाऊ जमीन हम देना ही नहीं चाहते। तो उपजाऊ जमीन हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर तकरीबन सारी जगह उपजाऊ जमीन है, बहुत कम जगह ऐसी है जो बैरन लैंड है। तो इसमें उन्होंने इस अधिग्रहण से कि लोग अपने आप अपनी स्वेच्छा से आ जाएं कि हमारी इस जमीन 1 एकड़ के बदले, जैसे आप बता रहे हो कि अगर इंडस्ट्री के लिए होता है तो उसको 1200 स्क्वायर मीटर का प्लाट मिलेगा। हाँ जी, विकसित प्लाट। हाँ जी। और हुड्डा के लिए अगर होता है तो उसमें 1000 का 1,000 का कमर्शियल ये प्लाट दिया जाएगा। हाँ जी। पर ये एक मेरे लिए क्वेश्चन उठ रहा है ये, और हमारे हरियाणा के किसानों के लिए भी क्वेश्चन है कि जो आज अधिग्रहण हो रहा है वो आज 1 एकड़ की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि 1 एकड़ या आधे एकड़ तक ये बेनिफिट मिलेगा। तो किसी किसान की 5 एकड़ भी होगी, किसी परिवार की 7 एकड़ भी हो सकती है, कम भी ज्यादा भी। मुख्य बात कहां पर आएगी, जो किसान आज अपना 1 एकड़ या 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए देता है, वो 6 साल के बाद जो उसको डेवलप प्लाट मिलेगा 1 साल का, उसकी कीमत कितनी होगी, अगर उसके 5 एकड़ की जमीन 6 साल के बाद कितनी होती। तो मुझे लगता है ये शायद इस स्कीम में उतना लाभ ना मिल पाए किसानों को। लेकिन यहाँ पर अगर वो लैंड पूलिंग में अपना हिस्सा लेता है जी, वो 1 एकड़ में 1000 है जी, तो वो तो उसी प्रोपोर्शन में उसका भी रेट बढ़ेगा। हाँ 5 एकड़ का 5000 स्क्वायर मीटर मिलेगा उसको। ये सरकार ने ये भी बेनिफिट उसको दिया कि वो चाहे तो अपनी पूरी प्लाट को एक साथ कनेक्टिवली कर सकता है, अलग अलग एरिया में कर सकता है, ले सकता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5 एकड़ जमीन आज देगा किसान, वो 5 साल के बाद अपनी डेवलप जो प्लॉट मिलना है उसको, वो 5 साल तक इंतजार कैसे करेगा। मुझे 2 बातें कहनी, एक तो उनका विकास तो होना है, कहाँ होगा, फूड सिक्योरिटी भी इस देश का बहुत बड़ा संकट है, इसलिए उसको कैसे देखेंगे एग्रीकल्चर जो आपने बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं अभी आपके पास वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।